सूरज जैसी दिखेगी। किसी गोल चीज़ जैसे बोतल के ढक्कन से रोटी के बीचों बीच काटकर गोल छेद बना ले। रोटी के इसी छेद में सूरज जी को देखकर भगवान की पूजा की जाती है। रोटी को तवे पर धीमी आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक ले। एक बार में जितना खा सकते हैं उतना ही बड़ा रोट बनाना चाहिए, क्योंकि यह रोट झूठा नहीं छोड़ा जाता। सूरज रोट व्रत के पूजन की विधि। 2 रोट बनाए जाते हैं, एक पूजा के लिए और एक खाने के लिए। पूजा वाला रोट पूजा के बाद ब्राह्मणी या गाय को दिया जाता है। दूसरा रोट खुद खाया जाता है। एक थाली में पूजा का सारा सामान रख ले। यदि होली पर दशा माता का डोरा लिया हो तो वह भी पूजा की थाली में रखें। सूर्य भगवान को जल और गंगा जल की छींटे दें। इसके बाद रोली, लच्छा, अक्षत, मेहंदी ये सभी अर्पित करें। हलवे का भोग अर्पित करें। रोटी का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन रोट टूटना नहीं चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री बाएं हाथ में रोट लेकर उसमें से सूरज जी को देखे और कोई दूसरी महिला सूरज जी की तरफ लोटे से थोड़ा थोड़ा जल छोड़ती जाए। जल छोड़ने वाली पूछे, सखी सखी सूरज जी दिख्या, अर्थात हे सखी क्या सूर्य भगवान दिख रहे हैं। व्रत करने वाली स्त्री जवाब दे, सूरज जी दिख्या, दिख्या सो ही टूट्या, अर्थात हाँ सखी, जैसे सुंदर सूर्य भगवान दिख रहे हैं वैसी ही हम पर कृपा करेंगे। इस तरह 7 बार जल छोड़ने वाली यह प्रश्न पूछे और हर बार व्रत करने वाली यही जवाब दे। 7 बार यह जवाब रोट में से सूर्य भगवान को देखते हुए ही देते हैं। पानी से सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद सूर्य भगवान की ढोक खाकर उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद सूर्य भगवान से अपने भाई, परिवार इन सभी की दीर्घायु और खुशहाली की प्रार्थना करें। अब गेहूं के कुछ दाने या चावल के दाने हाथ में लेकर सूर्य भगवान की कहानी सुने। सूर्यास्त से पहले उपवास का पार न करना चाहिए। मान्यता के अनुसार एक धान, आटे से बने रोटे का चूरमा, घी, शक्कर, दही व सब्जी का सेवन कर उपवास का पार न करना चाहिए। सूरज रोट व्रत का उद्यापन। किसी भी व्रत का उद्यापन करने से आने वाले वर्षों में व्रत करने की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। इसे उजमन या उजामना भी कहते हैं। सूरज रोट के व्रत का उद्यापन जरूरी होता है, क्योंकि इस उद्यापन के बाद ही गणगौर के व्रत का उद्यापन किया जाता है। सूरज रोट के व्रत का उद्यापन होली और गणगौर के बीच आने वाले रविवार को किया जाता है। परिवार में परंपरा के अनुसार यह उद्यापन लड़की अपनी शादी से पहले भी कर सकती है और शादी के बाद भी। सूरज रोट का उद्यापन पीहर की तरफ से होता है। सूरज रोट के व्रत के उद्यापन की विधि। इस व्रत के उद्यापन में 8 महिलाओं को भोजन कराया जाता है। भोजन में एक ही तरह का अनाज काम में लिया जाता है। रोट परोसे जाते हैं। किसी भी रोट को झूठा ना छोड़े, इसका ध्यान रखा जाता है। सूरज रोट उद्यापन के लिए एक दिन पहले यानी कि शनिवार को हाथों में मेहंदी लगा ले। दूसरे दिन रविवार को जिस दिन उद्यापन करना है उस दिन सुबह सिर धोकर नहा ले और सुंदर वस्त्र, गहने आदि धारण करें। पूजा के लिए रोट बनाकर तैयार कर ले। रोट और पूजा की थाली के साथ बताए गए अनुसार सूर्य भगवान की पूजा करें। सूर्य भगवान और गणेश जी की कहानी सुने। इसके बाद 8 महिलाओं को भोजन कराएं। भोजन में पूरी या रोट ये सभी दिए जाते हैं, लेकिन कोई भोजन झूठा ना छोड़े, इसका ध्यान रखा जाता है। महिलाएं जब भोजन कर ले तो उन्हें टीका करें। प्लेट या बर्तन में बिंदी का पत्ता और श्रद्धानुसार रुपए देकर उपहार में दें। एक प्लेट में रोट, बिंदी का पत्ता, रुपए रखकर सासू माँ को पैर छूकर दें। साखिए को भोजन कराएं, क्योंकि साखिया आपके उद्यापन का साक्षी होता है। साखिया घर का कोई भी लड़का या देवर हो सकता है। साखिए को टीके करके वस्त्र उपहार में दें और कान पकड़कर बरू कराएं, यानी उससे कहलवाएं
कि वह आपके उद्यापन का साक्षी रहेगा। इस प्रकार उद्यापन संपन्न करते हैं। तो बोलो सूर्य भगवान की जय।